जुबां खुले तो तलफ़ुज़ में मात खाते हैं। ठीक है, तो भैया ने भी पिताजी के विषय में कहा, मेरे एक फूफा जी हैं, उनका शेर है गज़ल में कि बेला, सुन लीजिए शेर सुनिए, फूफा जी का मेरे शेर है कि बेला नरगिस क्यों आप लाते हैं, बेला नरगिस क्यों आप लाते हैं, घर में खुशबू तो बाप लाते हैं। सुनेगा, एक गजल बहर में पेश कर रहा हूं कि जिस्म को जब्र के आईने में न पाला जाए, जिस्म को जब्र के आईने में न पाला जाए, जिस्म को जिस्म के चादर में संभाला जाए, और बस की सीट से हो सकती है ख़वातीन खड़ी, बस की सीट से हो सकती है ख़वातीन खड़ी, सिर्फ मर्दों का ही दामन न उछाला जाए, सिर्फ मर्दों का ही दामन न उछाला जाए, और वहाँ अल्लाह तो बैठा ही है मस्जिद, वहाँ अल्लाह तो बैठा ही है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ फिर से, एक मिनट, सॉरी, मैं फिर से गजल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जिस्म को जब्र के आईने में न पाला जाए, जिस्म को जिस्म के चादर में संभाला जाए, और बस की सीट से हो सकती है ख़वातीन खड़ी, सिर्फ मर्दों का ही दामन न उछाला जाए, और वहाँ अल्लाह तो बैठा ही है जन्नत को लिए, मेरे घर से भी गरीबों को निवाला जाए, मेरे घर से भी गरीबों को निवाला जाए। और मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि मियाँ बैठे हो बिना रोज़ाए इफ्तारी किए, मियाँ बैठे हो बिना रोज़ाए इफ्तारी किए, चलो मस्जिद से कोई राह निकाला जाए, चलो मस्जिद से कोई राह निकाला जाए। और ये शेर हारे हुए लोगों के लिए कि गिरा है लाख दफा उठ के तू कोशिश तो कर, गिरा है लाख दफा उठ के तू कोशिश तो कर, उठा के फेंक जहां तक तेरा भाला जाए, उठा के फेंक जहां तक। और बहर में गजल सुनिएगा कि मोहब्बत थी बहुत गहरी हमारी, मोहब्बत थी बहुत गहरी हमारी, मगर अब सांस है ठहरी हमारी, मगर अब सांस है ठहरी हमारी, और सिखाने से चले अपने हमारे, सिखाने से चले अपने हमारे, कि सूनी हो गई देहरी हमारी, कि सूनी हो गई देहरी हमारी। और हमारा जिस्म है, सभी लोगों के लिए शेर कि हमारा जिस्म है गाँवों का प्यासा, मगर अब रूह है सहरी हमारी, मगर अब रूह है सहरी हमारी। और ऐब का मायने होता है, ऐब का मायने होता है बुराइयां, तो हमारे ऐब वो बतला रहा था, हमारे ऐब वो बतला रहा था, वहाँ माँ हो गई बहरी हमारी, वहाँ माँ हो गई और एक शेर और सुनिएगा कि हमारे जख्म सब मुरझा गए हैं, हमारे जख्म सब मुरझा गए हैं, कहीं पर खो गई डायरी हमारी। एक और सुनिएगा गजल कि यहाँ आँख को अब नम नहीं रखा जाता, यहाँ आँख को अब नम नहीं रखा जाता, मिसाले मोहब्बत हरदम नहीं रखा जाता, और दिल जो टूटा है तो तन्हाई में रो लेने दो, दिल जो टूटा है तो तन्हाई में रो लेने दो, ऐसे जख्म पे मरहम नहीं रखा जाता, ऐसे जख्म पर मरहम नहीं रखा जाता। और मजहबी दोस्त को न बताओ मंदिर मस्जिद, मजहबी दोस्त को न बताओ मंदिर मस्जिद, किसी आंगन में तो यूं बम नहीं रखा जाता, किसी आंगन में। और ये शेर तमाम हजरात के लिए कि जंग जो हो तो हथियार सब निकाले जाएं, जंग जो हो तो हथियार सब निकाले जाएं, दुश्मने यार को, दुश्मने वार को मसलन नहीं रखा जाता। और सुनिएगा एक गज़ल छोटी सी और है
सुनेगा कि हम दिल के मामलों में खसारा नहीं करते। खसारा का मायने होता है नुकसान। तो हम दिल के मामलों में खसारा नहीं करते, हर शख्स पे भरोसा तो दोबारा नहीं करते। और उसने दिया है जिस्म मुझे और रूह कहीं, हम बाहरी चीज़ों से गुजारा नहीं करते। हम बाहरी चीज़ों से गुजारा नहीं करते। और उसने दिया है धोखा तो उसको भी मिलेगा, यूं बेवफा उसको तो पुकारा नहीं करते। और जब घर की शान, तमाम लोगों के लिए जवान चेहरे बैठे हैं, कि जब घर की शान खुद के ही कांधे पे टिकी हो तो ऐसे सैलाबों से किनारा नहीं करते। सुनेगा कि ये जो बैक बेंचर्स बैठे हैं उनके लिए एक शेर मैं पढ़ूंगा कि हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं। हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं, रूह के सब झूठ बहाने होते हैं। और कॉलेज में वो अक्सर आगे बैठे हैं, कॉलेज में वो अक्सर आगे बैठे हैं, जिनको बस कम नंबर लाने होते हैं, जिनको बस कम नंबर लाने होते हैं। और उसकी खुशबू एक चमेली जैसी है, उसकी खुशबू एक चमेली जैसी है, उसको ये झूठ बताने होते हैं। और वो जो रूठा तो हार तुम्हारी पक्की है। आपने रश्मरथी पढ़ा होगा, सप्तम सर्ग की जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथचक्र कुछ ऐसा धसा है जब कर्ण की मृत्यु होती है। तो हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं, रूह के सब झूठ बहाने होते हैं। कॉलेज में वो अक्सर आगे बैठे हैं, जिनको बस कम नंबर लाने होते हैं। और वो जो रूठा तो हार तुम्हारी पक्की है, चक्के धसने के सिर्फ बहाने होते हैं। चक्के। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग सुना करके अपनी जगह लेता हूं। तो आज से प्रारंभ है नवरात्रि। तो नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? सियासत ने हमें राम कैसे भी दिखाए हों, परंतु हिंदुस्तान में राम का वजूद क्या है? शमसी मिनाई जी कहते हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। शमसी मिनाई जो उर्दू के कलमकार हैं वो लिखते हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। इकबाल ने लिखा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। हमारे उन्नाव के, अभी भैया कह रहे थे उन्नाव से आए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिला उन्नाव से आते हैं, जहाँ के लोग दोस्ती में कभी कांटा नहीं करते, जहाँ के लोग कभी भी थूक कर चांटा नहीं करते, जहाँ के लोग मोहब्बत भी करते हैं शिद्दत से, जहाँ के लोग फटे कपड़ों में भी रहते हैं इज्जत से, जहाँ के लोग दूसरों के लिए कश्ती बनाते हैं। मियाँ हम उन्नाव से आते हैं, जिला उन्नाव से आते हैं। तो हमारे उन्नाव के एक कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपने क्लास 12 के बुक्स में पढ़ा भी होगा। तो उनकी कृति है राम की शक्ति पूजा। तो उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। तो राम की शक्ति पूजा में एक प्रसंग है, तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए। नवरात्रि क्यों प्रारंभ हुआ? तो एक दिन इस कहानी का समाहार यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण से हार करके, मतलब युद्ध तो रोज होता है, एक दिन आपका जो दुश्मन, आपका विपक्षी जो गलत राह पर है वो भी जीतता है। तो एक दिन राम अपने जो है रावण से युद्ध हार कर अपने खेमे में आते हैं और वो उदास बैठकर एक जगह रो रहे हैं। तो सुग्रीव ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं जबकि आप सत्य के साथ हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं जब उनसे रावण से युद्ध कर रहा था तो माँ शक्ति स्वयं रावण के साथ थी और मेरे साथ नहीं थी। मैं सत्य के साथ हूँ, माँ फिर भी मेरे साथ नहीं है, और रावण असत्य के साथ है, माँ फिर भी उसके साथ है। तो सुग्रीव ने एक आइडिया दिया उनको कि करना क्या है। उन्होंने बताया कि राम ने, जो रावण है, उसने माँ शक्ति की 9 दिन की उपासना की है। इस पूजा का विधान यह था कि आपको जो है 108 नीलकमल चढ़ाने थे और यह 9 दिन में प्रक्रिया पूरी होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कार्यक्रम स्टार्ट करवाया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि क्रम क्रम से पार हुए राघव के 5 दिवस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जप करते हैं और एक नीलकमल चढ़ाते हैं, इस तरह से 5 दिन पूरे हो चुके हैं। तो क्रम क्रम से पार हुए राघव के 5 दिवस,
चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। परंतु कथा में कुछ शेष है जिसके कारण राम विशेष बनते हैं। कथा का आनंद लें। तो जब एक नीलकमल बचा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 9 दिन की पूजा करने के बाद 107 नीलकमल चढ़ा चुके हैं, एक नीलकमल बचा। तो कथा में विशेष ये है कि माँ ने क्या किया कि दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिप कर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह पूजा का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन अद्वय। राम ने कहा कि धिक जीवन को जो पाता आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका वह रहा एक मन, और राम का जो न थका। राम ने क्या किया, यह है उपाय। आइडिया क्या, राम क्या है, आप बस इन पंक्तियों में समझ जाएंगे कि यह है उपाय। कहा उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। तो 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तूड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता हुआ महाफलक। उन्होंने अपना बाण निकाल लिया, ले लिया हस्त लकलक करता हुआ महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेंधने को दृग, नेत्र के जोड़े दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और माँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये है राम। हमारे कमलेश तिवारी जी हैं, वो कहते हैं कि जो कर रहे राम की निंदा, वो अब तक कैसे हैं जिंदा, ऐसे देशद्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें।